हेलो एवरीवन। तो जय माता दी पोशाक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज हम बनाते हैं वूलन सॉक्स। तो सॉक्स बनाने के लिए हम कोई भी थ्रेड ले लेंगे और थ्रेड मैंने ये वैन अपना सिंपल वाला ही लिया है, जो सिंपल वाला होता है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ऐसे हम एक इस तरीके से होल बना लेंगे। देखिए धागे को ऐसे लेफ्ट करेंगे, इस तरीके से एक होल बन जाएगा। इसी में से क्रोशिया डाल के इस वाले धागे को इस तरह अंदर ले लेंगे। तो देखिए हम यहाँ बनाएंगे 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहीं पे बनाएंगे हम एक बार डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया हम कैसे बनाते हैं, 3 से 2 करेंगे और 2 से 1 करेंगे, ये हमारा डबल क्रोशिया बनता है। तो देखिए फिर इसी में डालेंगे, इसी लूप के अंदर होल जो है हमारा इसी के अंदर डालते रहेंगे और डबल क्रोशिया ऐसे 2 से 1 2 से 1 इस तरीके से। देखिए क्रोशिया पे पहले लूप लेंगे, फिर होल के अंदर जाके थ्रेड को लेके, ये हमारे 3 हो गए क्रोशिया हुक पे। फिर 3 से 2 किए और 2 से 1 किया। तो इसी तरीके से इसमें हमें अजय हमारी हमने शुरू में 3 की चेन ली थी, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हर राउंड में काउंट होगा। तो ये हमारे अभी बने हैं 1 2 3 4 डबल क्रोशिये। अब बनाएंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारे थ्रेड वाला लूप है इसको हम इस तरीके से खींच देंगे। और खींचने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में थर्ड की चेन बनाई थी 1 2 3, तो थर्ड चेन में जाके हम क्रोशिया को ज्वाइन कर देंगे। देखिए ज्वाइन करने के बाद फिर हम लेंगे 1 2 3 3 चेन लेंगे और जिसमें 3 की चेन बनाई है इसी में हम एक बार फिर से बनाएंगे अपना डबल क्रोशिया। तो इसमें पहले स्टिच में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर सेकंड में जाएंगे, सेकंड में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए हर स्टिच में अब हमें हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, हर क्रोशिया में, हर चेन में। इसमें 2 बन गए, इसमें 2 बन गए। नेक्स्ट चेन में जाएंगे 1 डबल क्रोशिया और इसी में 2 डबल क्रोशिया। देखिए चेन ध्यान से देख लीजिएगा, चेन अलग से ही दिख जाएगी। जिससे इसमें बना लिया है तो ये नेक्स्ट वाली चेन हमारी ये है। इसमें 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए एंड तक हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और जो यहाँ पे 1 2 3 थर्ड की चेन थी हमारी, इसमें ही जाके हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे बनाना है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। तो हम फ्रंट पोस्ट देखिए कैसे बनाएंगे। जब हम स्टार्ट करने के लिए 3 की चेन बनाते हैं तो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। जो हमारी ये 3 वाली चेन है, ये जो हमारी चेन है, ये डबल क्रोशिया जो है हमारा, थोड़ा सा धागा इसको हल्का सा लंबा करेंगे और हम इसको इस तरह उठा लेंगे। थोड़ा धागा लंबा करके इसको ऐसे उठा लेंगे, इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। फिर हम 1 और 2 यहाँ पे चेन बनाएंगे। तो ये हमारा 3 चेन ही हो जाएंगे डबल क्रोशिया की हाइट की। लेकिन हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है तो हमें पहला वाला स्टिच अपना इसी तरीके से बनाना है, हमें 3 चेन बना के नहीं स्टार्ट करना है। फिर लूप लेंगे, इसमें हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। देखिए अब ये जो नेक्स्ट वाला लूप है, अगला लूप है, इसमें हम ऐसे करके बैक पोस्ट लेंगे। इसमें हम बैक पोस्ट बनाएंगे 3 से 2 2 से 1।
जहाँ हमने बैक पोस्ट बनाया है इसी स्टिच में हमें एक बार और बनाना है। देखिए इसमें हमें एक बार और बनाना है। 2 बैक पोस्ट बन गए हमारे। अब नेक्स्ट वाला स्टिच है हमारा ये वाला, इसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। ये देखिए फ्रंट पोस्ट। फिर नेक्स्ट हम बनाएंगे बैक पोस्ट। ये वाली लाइन थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए, फिर आसानी से आगे बनता चला जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही स्टिच में बैक पोस्ट में हमें 2 बैक पोस्ट बनाने हैं। फिर लूप लेंगे, फिर हम इसी में डालेंगे क्रोशिया हुक को इस तरीके से, और ये हमारा बैक पोस्ट हो गया। ये हमारा फ्रंट पोस्ट। तो देखिए इसी तरह बना के अपनी राउंड कंप्लीट कर लीजिए। एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, 2 बैक पोस्ट बनेंगे, लेकिन वो हमारे एक ही स्टिच पे बनेंगे। जैसे इस पे फ्रंट हो गया, इस पे 2 बैक पोस्ट हो गए। तो चलिए बना के राउंड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। एक फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, एंड में हमारे 2 बैक पोस्ट आए हैं। और देखिए ध्यान से देखिएगा ये हमें जॉइंट कैसे करना है। जो हमने सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन बनाई थी ना, देखिए 1 और 2, तो सेकंड चेन में हमें जाके ये इस तरीके से जॉइंट करना है। फर्स्ट स्टिच पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। फर्स्ट स्टिच पे जैसे फ्रंट पोस्ट हमने ये वाला बनाया था, तो देखिए हमने ये 2 वाली चेन पे इसको जॉइंट करके हम इसी चेन को उठाएंगे, थोड़ा सा धागा लंबा करके इसको ही हम उठा लेंगे इस तरीके से। ये 2 से 1 कर दिया, फिर यहाँ पे लेंगे हम 1 और 2 चेन, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट भी हो जाएगा। और ये हमारा सही भी लगेगा। अगर 3 की चेन लगेंगे तो वो अलग अलग सा डिजाइन हो जाएगा। आगे देखेंगे जब ये बनता चला जाएगा तो ये बिल्कुल फ्रंट पोस्ट की तरह ही शो करेगा। अब देखिए आगे है हमारे बैक पोस्ट, तो हमें बैक पोस्ट बनाने हैं, अलग अलग ही बनाने हैं, एक साथ नहीं बनाने हैं। हमने एक बार पहले पे बनाया, ये पहला हमारा बैक पोस्ट है, और ये हमारा सेकंड वाला। 2 बैक पोस्ट थे, तो ये हमारे 2 बैक पोस्ट हो गए। लूप लेके फिर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, फिर 2 बार बैक पोस्ट, 1 और 2। तो इसी तरीके से अपना राउंड हम कंप्लीट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट इस तरीके से। तो चलिए अपने बना के अपनी रो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये भी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम, ये हमारी फर्स्ट सेकंड चेन थी, जो हमने सेकंड 2 चेन ली थी, यहीं पे हम इसको जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। और फिर ऐसे ही हल्का सा धागा लंबा करके इसी को हम उठा लेंगे, इस वाली चेन को, जो हमारा फ्रंट पोस्ट बना है। और फिर 1 और 2 चेन लेके फिर हम आगे बनाते जाएंगे 2 बैक पोस्ट और 1 फ्रंट पोस्ट। तो देखिए आप इसको 17-18 रो इसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो बना के मिलती हूँ मैं। तो देखिए मैंने ये इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। हम अपनी रो काउंट करेंगे। जो हमारा पहला वाला जो हमने स्टार्ट किया था उसको हम छोड़ देंगे, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमारे ये रो बन गई हैं। और हम देखिए ये हमारा स्टार्ट वाला फ्रंट पोस्ट है, जहाँ से हम 2 की चेन स्टार्ट करते हैं, ये हमारा लास्ट वाला है। तो 80 के लिए मैं ये वाले 2 स्टिच छोड़ दूंगी। अगर आप चाहें तो 1 2 3 4 5 स्टिच भी छोड़ सकते हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं, लेकिन गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने ये 2 छोड़े हैं। अब हम देखिए आगे 80 के साइड बनाएंगे। ये हमारे 2 हमने स्किप कर दिए हैं। अब ये हमारा जो फ्रंट पोस्ट है, ऐसे हम टर्न लेंगे। देखिए इस बैक साइड से हमारे 2 फ्रंट पोस्ट दिख रहे हैं, 1 बैक पोस्ट दिख रहा है, तो हमें उसी तरीके से बनाने हैं। देखिए इस धागे को थोड़ा लंबा करेंगे और इसको हम देखिए ये हमारा बन गया है एक ये फ्रंट पोस्ट बना के अब हम इधर से हमारा बैक पोस्ट है, इधर से हमारा फ्रंट पोस्ट है। फिर हम इधर की साइड देखेंगे तो हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, तो 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1
और 2। फिर हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम फ्रंट पोस्ट 2, एक बैक पोस्ट। इसी रो को इस तरह ही कंप्लीट करते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं जहाँ तक हम 2 वाली चेन बनाते हैं। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और जो हमने 2 फ्रंट पर पोस्ट बनाए हैं, यहाँ जो 2 की चेन थी, तो इसको हम ऐसे ही बैक पोस्ट करके इस तरह से यहाँ पे चेन नहीं लेनी है और ऐसे ही इसको उठा के ऐसे, देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमें इस वाले पहले स्टिच को ऐसे ही उठाना, हल्का धागा लंबा करके। उधर से सीधा है, दो से एक किया, फिर 1 2 चेन ली, 2 चेन लेके बस पहले वाले स्टिच को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर ये 2 बैक पोस्ट बनाए, इस तरीके से, और ये फिर एक फ्रंट पोस्ट बनाया। तो देखिए इसी तरीके से बनाते हुए आप 8-10 रो बना लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस बनाया था एडी का, उसके बाद से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो कंप्लीट कर ली हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरी 18 रो हैं, यहाँ से यहाँ तक 18 रो हैं, 18, और यहाँ से यहाँ तक 10 रो हैं। तो अब देखिए जो एडी का स्पेस बनेगा, एडी बनाते हैं और मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ इसको कैसे भी आगे बनेगा। अभी 2 सिलाई हमें और करनी है इसमें। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इसको हमें ऐसे ही उठाना है, स्टार्टिंग वाले को हल्का धागा लंबा करके और इस तरीके से, और फिर 1 2 चेन लेंगे जैसे हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं। उसके बाद ये 2 बैक पोस्ट है हमारे, तो 2 बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 बार, 2 बार बनाएंगे हम बैक पोस्ट। देखिए जब बैक पोस्ट बने तो इस वाले स्टिच को इस तरीके से पकड़ लीजिए, तो आसानी से क्रोशिया निकल जाता है। अगर नहीं पकड़ते हैं तो वो धागा इलझ जाता है कभी कभी, तो इस तरीके से इसको पकड़ के इजीली बन जाता है इस तरीके से। फिर एक बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमने ये जैसे हमारा फ्रंट पोस्ट है 1 2 3 4 5, हम 5 जब हमारे फ्रंट पोस्ट हो जाएं तो इसको हम यहाँ तक बना लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे घटाएंगे फंदों को, तो देखिए किस तरीके से घटाएंगे। ये हमारा बैक पोस्ट है, इसे हम उठाएंगे, ये 3 हो गए, 3 2 निकालेंगे, 2 रहने देंगे, फिर हम लूप लेंगे, फिर सेकंड वाला बैक पोस्ट लेंगे, उसे फिर हम इस तरीके से उठाएंगे, फिर हम 2 निकाल देंगे। अब 3 रह गए हैं फंदे, तो तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा कम हो गया। देखिए फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। फिर बैक पोस्ट को हम एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे, बैक पोस्ट उठाएंगे, 3 से 2 किए, फिर दूसरा उठा लेंगे, ये 4 फंदे हो गए। पहले 2 निकाले, फिर तीनों को एक साथ निकाल दिया। देखिए 2 हमारे यहाँ पे घट गए हैं फंदे। फिर हमने फ्रंट पोस्ट लिया, फिर हम बैक पोस्ट लेंगे, 3 से 2 करेंगे, देखिए फिर हम दूसरा बैक पोस्ट उठाएंगे, 4 से
3 और 3 से 1। फिर हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ हमारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 फंदे घट गए हैं। अब हम फोर्थ वाला फंदा चौथा घटाएंगे, बैक पोस्ट उठाएंगे, पहला वाला 3 फंदे आ गए, 3 2 निकालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर दूसरा वाला उठा लेंगे बैक पोस्ट को, 4 हो गए, 2 निकालेंगे और फिर अब तीनों को एक साथ निकालेंगे। फिर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर हम आगे घटाएंगे एक फंदा, ऐसे ही लूप लेंगे, एक बैक पोस्ट उठाएंगे, 3 हो गए, कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 को निकालेंगे, फिर फंदा लेके लूप लेके फिर दूसरा बैक पोस्ट उठाएंगे, 4 हो गए हैं इसमें, हम 2 निकालेंगे, फिर तीनों को एक साथ निकालेंगे। फिर हम फ्रंट पोस्ट लेंगे इस तरीके से। फिर हम बैक पोस्ट डिक्रीज करेंगे, एक पहला वाला उठाएंगे, 3 से 2, फिर लूप लेके फिर दूसरा वाला ले लेंगे, 4 से 2 निकाले, फिर 3 बच गए, फिर तीनों एक साथ निकाल लिए। देखिए इस तरीके से 1 2 1 2 3 4 5 5 हमने बना के यहाँ से हमने घटाने शुरू करे थे। 1 2 3 4 5 6 स्टिच हमारे यहाँ पे घट गए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 के बाद घटाया 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमारे घट गए हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 हमारे फ्रंट पोस्ट आ रहे हैं। तो अब हमें आगे ऐसे ही बनाना है, यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, हमें अब कोई नहीं घटाना है। यहाँ पे जैसे हमने पीछे बनाए थे घटाने से पहले, उतनी ही रो हम इधर भी बना लेंगे। तो चलिए यहाँ तक एंड तक बना के मिलते हैं। तो देखिए इस तरीके से रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड से जाएंगे, बैक साइड से इधर से देखेंगे तो 2 हमारे फ्रंट पोस्ट है, 1 हमारा बैक पोस्ट है। तो ये पहला वाला जो हमारा इधर से फ्रंट पोस्ट है, इधर से बैक पोस्ट है। तो देखिए इसको हम ऐसे ही उठाएंगे, ये इस धागे को लेंगे इस तरीके से, 2 को एक कर दिया, फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर हम लूप लेंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। देखिए दूसरा वाला भी फ्रंट पोस्ट बना लिया है और फिर हम बनाएंगे एक बैक पोस्ट, फिर एक फ्रंट पोस्ट, सेकंड वाला, फिर एक बैक पोस्ट, फिर 2 फ्रंट पोस्ट, इस तरीके से। जहाँ हमने घटाने शुरू करे थे फंदे, तो हम वहीं तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम बताते हैं कि किस तरीके से हमें वो वाले फंदे बनाने हैं। तो इधर से तो 2 फ्रंट पोस्ट दिख रहे हैं, उधर से जो 2 बैक पोस्ट हैं इनको बना के कंप्लीट करेंगे। 5 रो हम अपनी जो हमारी फ्रंट पोस्ट की थी सीधी तरफ से इस तरीके से 1 2 3 4 यहाँ तक हमें बनाना है। एक बैक पोस्ट नीचे, तो देखिए यहाँ से हमने अपना फंदा घटाना शुरू करा था। इधर से दिख रहा है जैसे ये हमने ये 2 का 1 किया है, इधर 2 हैं, इधर ये 1 बना हुआ है। तो इसको हम दोनों को इस तरीके से उठा लेंगे, क्योंकि इधर से फ्रंट पोस्ट है इसलिए ये एक फ्रंट पोस्ट बन गया। अब देखिए ये जो बैक पोस्ट है, इधर से फ्रंट पोस्ट है, इसको हम ऐसे उठाएंगे और इस पर करेंगे, लूप नहीं लेना है, यहाँ करेंगे हम एक बार लूप लेके बैक पोस्ट उठा के इसको कर लेंगे हम 3 है ना, तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा हाफ डबल क्रोशिया। देखिए अभी ये मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 रो हमने बनाई थी, 5
जो फ्रंट पोस्ट थे हमारे, वहाँ से उसके बाद हमने डिक्रीज करना शुरू किया था। तो देखिए लूप लेके जो हम ये जो 2 फंदे यहाँ पे घटाए थे इसको उठाएंगे एक साथ और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर जो ये हमारा बैक पोस्ट है, इधर से फ्रंट है इधर से बैक है, इसको उठाएंगे इस तरीके से करके, इसको बना देंगे हम सिंगल क्रोशिया। तो देखिए एक अब आगे जो स्टिच है इनको हम ऐसे स्लिप स्टिच करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 8। तो देखिए इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ के बाद हमने ये वाला बनाना है, एक ये वाला बनाना है। तो अभी एक और हम करेंगे स्लिप स्टिच 9। अब ये हमारा बैक पोस्ट है, जो बैक पोस्ट है इस पे हम करेंगे एक बार, इसको उठा के जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। फिर लूप लेंगे, ये दो हमने यहाँ पे फंदे घटा रखे थे इसको उठाएंगे, तीनों को एक साथ, ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इधर से देखिए इस तरीके से तीनों को एक साथ निकालने के बाद फिर हम जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बनाया था, जिस तरह हमें बनाना है, फ्रंट का फ्रंट बैक का बैक, उसी तरीके से बनाएंगे। धागा लेंगे, एक हमारा बैक पोस्ट है जो इधर फ्रंट है, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। फिर बनाएंगे इधर से हम ये एक फ्रंट पोस्ट, दूसरा, फिर इसको हम बैक पोस्ट को उठाएंगे, इसको बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट, इस तरीके से एक बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, एक बैक, ये हैं 2 फ्रंट पोस्ट, और एक रह गया हमारा बैक पोस्ट। तो इसको हम इस तरीके से धागा लेके इस तरीके से उठा लेंगे। तो देखिए इधर से हमारी, देखिए आप रो बिल्कुल ये कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे स्टिच हमने डिक्रीज कर दिए हैं, यानी कि हमने ये घटा दिए हैं इस तरीके से। तो देखिए हमारी एडी की जो शेप है ये बहुत अच्छी आई है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप बिल्कुल प्लेन बना लीजिए। इससे थोड़ी सी शेप आ जाती है, चोंच सी निकल जाती है, देखिए वो नहीं होता है। तो आप इसको इस तरीके से उल्टा फोल्ड कीजिए, देखिए इस तरीके से उल्टा फोल्ड करके ऐसे रख लीजिए एक दूसरे के ऊपर। और अब हम यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे। देखिए इधर से चेन ले लीजिए पहली वाली, ये पहली चेन है, और इसमें हम ये अपना फंदा ले लेंगे, ये वाला लूप ले लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे एक हम चेन लेके इसको अच्छे से वो कर लेंगे सिक्योर। अब देखिए सेकंड में दोनों चेन उठाते जाएंगे, जैसे दोनों चेन उठाई और इसको हमने स्लिप स्टिच कर लिया। देखिए ऐसे पकड़ेंगे धागा, दोनों तरफ से चेन लेंगे, इधर की भी ले लेंगे और इधर से भी ले लेंगे, और ऐसे लेके स्लिप स्टिच करेंगे। दोनों तरफ की चेन उठाएंगे इस ऐसे, देखिए इस तरीके से।
ऐसे ही हमें करते हुए एंड तक जाना है और एंड तक आप स्लिप स्टिच कर लीजिए। दोनों तरफ से चैन उठाई, देखिए इधर एक इधर की भी उठ गई और एक हमारी इधर की, दोनों साइड से उठा के स्लिप स्टिच कर दीजिए। इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो चलिए एंड तक कर लीजिए। देखिए एंड तक मैंने जॉइंट कर दिया है और एक चेन लेके थ्रेड को कट कर देंगे इस तरीके से। और अब देखिए इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे। देखिए इस तरह जूती जैसे बनती है ना, देखिए इस तरीके से ये बन जाएगी। अब हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये होल है इसमें हम किनारी बनाएंगे। तो देखिए किनारी बनाने के लिए हम जहाँ से यहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहीं हम इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। एक गांठ लगा के यहीं से दोबारा से एक बार सिंगल क्रोशिया कर लीजिए, क्योंकि ये खुलेगी नहीं फिर। और लूप लेके यहाँ पे बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया और यहीं पे बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। अब देखिए नेक्स्ट होल में जाएंगे, इसमें बनाएंगे हम 1 बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। और इसमें बनाएंगे नेक्स्ट में हम 1 बार डबल क्रोशिया। फिर इसमें बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से। तो देखिए आधी साइड तो हमने किनारी बना ली है। अब हम बिल्कुल पीछे, जो हमारा पीछे का बैक साइड है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये जो एडी के पास आएगा, यहाँ पे भी हम बनाएंगे 2 बार। देखिए यहाँ पे एक बार और यहीं पे बनाएंगे हम 2 बार। अभी हमारा इस साइड स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर का पहला स्टिच है, यहाँ बनाएंगे 1 बार। फिर नेक्स्ट में 2 बार, सेम प्लेस में यहीं पे 2 बार। तो बनाते हुए यहाँ तक आ जाइए। तो देखिए हम बिल्कुल अब सेंटर में आ गए हैं। यहाँ पे हम देखिए अगर जैसे हमारा होल कवर हो जाए तो हम किस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। देखिए ये जो हमने 2 स्टिच हैं इनको हम इस तरीके से उठाएंगे, इस तरीके से उठा लीजिए। एक निकाला, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, एक बार फिर इसमें डाल के हम इसको 2 निकाल के और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट है इसमें होल नहीं आएगा। फिर जो 3 की चेन है इसमें डाल के आप स्लिप स्टिच कर दीजिए। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये हमारी जूती जैसा बन जाएगा। अगर आप चाहें फिर इसमें आप एक काम कीजिएगा कि एक एक डबल क्रोशिया की एक रो और बना लीजिए। जैसे 1 2 3 चेन ली हमने, 3 चेन लेके इसमें नेक्स्ट जो स्टिच है हमारा इसमें जाएंगे 1 बार डबल क्रोशिया। इसमें कुछ कम नहीं होगा, ना कोई घटेगा ना कोई बढ़ेगा। इसमें हर स्टिच में जाके एक डबल क्रोशिया बना के अपनी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं, सेंटर तक आ जाते हैं। देखिए ये जूती बनानी बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। मैंने अंगूठे वाली इसलिए नहीं बताई थी अभी कि पहले इसको आप जो बिगनर्स हैं उसे भी वो भी बना सकते हैं। आप इसमें इसी हिसाब से बनाते जाइए। और देखिए स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था कि ये कितने नंबर की बनेगी। तो ये 7 नंबर आराम से, 7 नंबर वालों के जिनके जूता आता है उनके आराम से आ जाएगी। अगर आपको छोटी बनानी है तो आप अपने जो हमने 18 रो और फिर एंड में 10 थी और 2 और हुई थी, तो हमारी टोटल हो गई थी
30 रो कंप्लीट जो हमारी बनी थी, 30 रो कंप्लीट बनी थी। तो आप उन रो को कम कर लीजिए, जितना भी आपको छोटा बनाना है। अगर आपको 6 नंबर का बनाना है तो 2 रो आप नीचे से कम कीजिए, 2 रो आप ऊपर वाली कम कीजिए। और बड़ा बनाना है तो एक एक दो दो रो और बढ़ा लीजिए। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी और इजीली ये आपको जूती आ भी जाएगी। तो चलिए इस रो को कंप्लीट करके मिलते हैं। तो देखिए हम अपनी रो के एंड में आ गए हैं। जो हमने 3 चेन ली थी, इसमें हम जाके इसको स्लिप स्टिच करके एक चेन लेके अपने थ्रेड को कट कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप एक रो और ऐसे ही सिंगल क्रोशे के ऊपर बना सकते हैं। देखिए ये कितना सुंदर सा जूती बनके तैयार हुई है, बहुत अच्छा है, इसमें ठंडी भी नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से आप दूसरा इसका पेयर बना लीजिए। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, और मैंने आपको बताया था कि 7 नंबर साइज़ में बहुत आराम से आएगा, 8 के भी आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर मेरी तरफ से आपको लगती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे पूरी करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। अगर आप चाहें तो एक रो यहाँ पे आप और भी कर सकते हैं सिंगल क्रोशे की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, नई ड्रेस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।